के साथ हैं प्रकाश कुमार, डॉक्टर प्रकाश कुमार, जो MBBS MS अर्थों में हैं। हम इनसे जानेंगे कि आजकल एक आम समस्या हो गया है, वो युवा हो या बूढ़ा हो, पैरों घुटना में जो दर्द है उसका क्या अभी तक विज्ञान कहाँ तक पहुँचा उपचार के क्षेत्र में? देखिए, घुटने में जो दर्द है, पहले तो आप सभी का धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। घुटने में जो दर्द है, यंग में दूसरा कारण होता है, बूढ़ा में दूसरा कारण होता है। यंग लोग जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन हैं, फुटबॉल के प्लेयर हैं, कबड्डी के प्लेयर हैं, चाहे स्विमर्स होते हैं, उनमें कंधे का दिक्कत होता है। घुटने का दिक्कत मेनली स्पोर्ट्स पर्सन में होता है। खेलते समय क्रिकेट प्लेयर हैं, फुटबॉल प्लेयर हैं, कबड्डी प्लेयर हैं, तो लिगामेंट टूट जाता है, जैसे ACL लिगामेंट, PCL लिगामेंट, मेनिस्कस टूट जाता है, तो उसका जो है यहाँ दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन होता है। कुछ और भी यंग लोगों में कारण है, कंडोमलेशिया पेटेली वगैरह, वो फीमेल्स में ज़्यादा होती है। जो मेन पेशेंट अभी हैं वो हैं आपको 45-40 के आसपास का, उसके बाद वाले एज के। उनमें क्या है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, घुटने में गठिया जो बोलते हैं, एज रिलेटेड और वेट रिलेटेड। उम्र बढ़ता है तो घुटने के बीच में जो कार्टिलेज की गद्दी होती है वो घिसना शुरू हो जाता है। तो घिसना शुरू होगा, उसके बाद से कार्टिलेज की गद्दी घिस जाएगी, फिर हड्डी घिसना शुरू होगा, पैर ऐसे टेढ़ा हो जाता है। कभी कभी देखे होंगे आसपास में अपने घर के, बत्तख जैसी चाल हो जाती है, पैर टेढ़ा हो जाता है, वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो पहला 2 स्टेज में अगर आप आ रहे हैं शुरुआती कंडीशन में, तो उसमें हम लोग क्या है, कुछ दवाइयाँ देते हैं, कुछ व्यायाम बताते हैं, और किसी किसी में थोड़ा सीवियर पेन है, ज़्यादा दर्द है, तो कुछ इंजेक्शन लगाया जाता है। मिथाइलपेंडिसोलोन का इंजेक्शन हो गया, ओजोन थेरेपी हो गया, PRP का इंजेक्शन हो गया, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें लगती हैं। अगर लास्ट स्टेज में आप आ रहे हैं तो घुटने का प्रत्यारोपण अपने यहाँ हो रहा है। जी 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 घुटने का प्रत्यारोपण हर महीने जो है 2-3 लोगों का हम लोग कर रहे हैं और काफ़ी सफल है। ठीक है जी। सर बहुत सारे लोग जो है दर्द होता है तो ऐसे दवा दुकान पे जाकर दवाई ले लेते हैं और खाते रहते हैं, और धीरे धीरे बाद में फिर वो और गंभीर हो जाती है। तो ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे, क्या करना चाहिए? सलाह ये देंगे कि देखिए, मान लीजिए आपको बुखार है, तो बुखार की दवा खाने के, बुखार किस कारण है उसका दवा खाना है, किस कारण है उसका दवा खाएंगे तो बुखार परमानेंट उतर जाएगा। सिर्फ बुखार की दवा खाएंगे तो आज ठीक है, फिर परसों का हो जाएगा बुखार। तो दर्द किस कारण है उसकी दवा हमें खानी है, ठीक है ना। ये नहीं कि दर्द की दवा खा लिया, अभी आराम हो गया, फिर 5 दिन बाद हो जाएगा दर्द। तो इसीलिए जो है प्रॉपर डॉक्टर से सलाह ले करके और आपको दवा खानी है। सर, प्रकाश हॉस्पिटल में कौन कौन से जो है रोगों का इलाज होता है? मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार, MBBS MS ऑर्थोपेडिक्स हूँ, और मेरा स्पेशलाइजेशन जो है आर्थोस्कोपी और आर्थोप्लास्टी में है। आर्थोस्कोपी मतलब अपन भाषा में कहीं तो दूरबीन विधि द्वारा लिगामेंट के ऑपरेशन होला, घुटना के या कंधा के। आर्थोप्लास्टी माने कुल्हा के, घुटना के प्रत्यारोपण होला, एमे स्पेशलाइजेशन बा हमार। बाकी जौन बा हड्डी से जितना भी तरह के हड्डी टूटता, हाथ पैर से लेकर के रीढ़ तक, ओकर ऑपरेशन के यहाँ बा। हड्डी, जोड़ एवं नस से संबंधित संपूर्ण बीमारी का इलाज होता है यहाँ पे जी। आजकल कट कट की आवाज़ जी जी जितना जॉइंट है वहाँ आजकल आम हो गया है, उसका क्या कारण हो सकता है? सब जॉइंट में अलग अलग कारण है। जैसे मान लीजिए कंधा में बहुत लोग आते हैं, आप देखे होंगे, कंधा ऊपर नहीं उठता है, पीछे नहीं जाता है, उस करवट सोने में दिक्कत होती है। फ्रोजन शोल्डर बोलते हैं इसको, पेरीआर्थराइटिस इस कंधे की बीमारी को बोलते हैं। इसके अलावा इम्पीजमेंट सिंड्रोम भी होता है। इस तरह की बीमारी आती है, एकदम 100% आप हमारे यहाँ आए, ठीक होकर के जाएंगे। घुटने में कट की आवाज़ आ रही है, शुरुआती कंडीशन में है तो आपका कार्टिलेज डैमेज हो रहा है, तो कुछ खान पान, कुछ हैबिट चेंज करना है। इससे चुका मुक्का पालथी मार के नहीं बैठना है। अपनी भाषा में जो बोलते हैं ना, इंडियन लाइटिंग में जैसे बैठे हैं, स्क्वाटिंग और क्रॉस लेग सिटिंग, पालथी मार के नहीं बैठना और सीढ़ी नहीं चढ़ना है। कुछ खाना में इंक्लूड करना है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट में एप्पल रोज़ खाना है, दूध में हल्दी डाल के पीना है,
अब हल्दी का कुरकुमा का जो है टैबलेट 40 रुपये की आती है, 32 रुपये 35 रुपये की आती है। तो आपके घर में मिल रहा है तो दूध में हल्दी डाल के पीजिए। रोज़ एक सेव खाइए, रात को जो है 2 अखरोट 2 बादाम भिगो के मॉर्निंग में खाइए, अंकुरित मूंग चना खाइए। ये सब जो है कार्टिलेज डैमेज को रोकता है। बाकी हैबिट में आपको बता ही दिया, थोड़ा साइकिलिंग कीजिए। अभी तो मोटरसाइकिल का ज़माना है, गाड़ी का ज़माना, तो साइकिल चलाएंगे तो क्वाड्रिसेप्स और हैमस्ट्रिंग का जो है अच्छा एक्सरसाइज व्यायाम होता है, तो वो करना है। कुछ ऐसे भी पेशेंट हैं जो काफ़ी गरीब परिवार से भी आते हैं, गांव से आते हैं। जी, जी। उनके पास उतने पैसे नहीं होते हैं कि वो अपने अच्छे डॉक्टर से मिल पाए, इलाज करा पाएँ, अच्छे हॉस्पिटल में जा पाएँ। उनके लिए क्या कुछ सुविधा आपके यहाँ है? देखिए हमारे पास क्या है, जो पेशेंट्स आते हैं, नॉर्मल पेशेंट तो आते हैं, कुछ बच्चे एकेडमी से आते हैं, फिजिकल एकेडमी। बहुत जगह सिवान में फिजिकल एकेडमी है, पुलिस की तैयारी, दरोगा की तैयारी, बहुत सारी चीज़ों की तैयारियाँ हो रही हैं, होमगार्ड वगैरह की। उनके आते हैं तो उनके फ़ी में ऐसे ही हम जो है आधा कम कर देते हैं। ये अभी ऐसा नहीं है कि आपके कैमरे में बोल रहे हैं, जो मेरे पास एकेडमी के बच्चे आए होंगे उनको पता होगा। अदर स्टूडेंट आते हैं तो उनकी भी आधा फ़ी कर देते हैं हम। गरीब आ रहा है तो उसको अगर इंजेक्शन लगाना है, फ़ी का है, ड्रेसिंग है, ऑपरेशन है, हर चीज़ में जो है कम कर दिया जाता है। ये नहीं जो कोई बोलेगा तो कम किया जाएगा, अपने आप देख करके पेशेंट का जो है इकोनॉमिक कंडीशन कम कर दिया जाता है। उसके लिए कोई ऐसा नहीं है, चिंता की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी हॉस्पिटल हैं जहां पेशेंट जाते तो हैं लेकिन डॉक्टर दवा लिख देते हैं, या जो मशीन से जांच करना होता है उसके लिए रेफर भी कर देते हैं। तो क्या मशीन आपके पास अवेलेबल है सर? हाँ, देखिए हम लोग के यहाँ जो एडवांस मशीन है हड्डी से रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि श्याम मशीन है, हड्डी में जो है छोटा चीरा लगा करके ऑपरेशन करने के लिए। आर्थ्रोस्कोप है, जो दूरबीन विधि द्वारा लिगामेंट का ऑपरेशन होता है, वो सारा चीज़ हम लोग के यहाँ अवेलेबल है। यानी पेशेंट को एक ही छत के नीचे सब सुविधा मिलने वाली है। जी जी। सर क्या छोटे बच्चों के लिए भी, जो बच्चों का जन्म होता है तो बहुत सारे बच्चों का पैर जो है टेढ़ा होता है, हाँ। उसके लिए भी क्या सर बच्चों का भी यहाँ इलाज होता है? बिल्कुल, उसको जैसे सीटी भी है, कंजेनाइटल टेलिपस इक्विनोवायरस, बच्चा का पैर टेढ़ा रहता है, तो जन्म होता है उसकी 1 महीना बाद जब स्किन थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो 1 महीने बाद उसके रेगुलर जो है कास्टिंग की जाती है, और कास्टिंग करने के बाद जो है एकदम पैर सीधा हो जाता है। कितने दिन सर समय इसमें लग सकता है कि बच्चे का अगर पैर टेढ़ा है? जैसे आप इनिशियली शुरुआत में लाए हैं तो 3 से 4 प्लास्टर में एकदम ठीक हो जाता है। आप लेट लेके आ रहे हैं तो किसी किसी का 7, 8, 10 प्लास्टर लगता है। जी। मैं डॉक्टर प्रकाश कुमार, MBBS MS ऑर्थोपेडिक, हड्डी जोड़ एवं नस रोग विशेषज्ञ। मेरा हॉस्पिटल प्रकाश हॉस्पिटल है, बढ़िया रोड, हॉस्पिटल रोड सिवान, सिटी कार्ट मॉल के बगल में। कोई कॉन्टैक्ट नंबर भी आपका है? जी, 2 कॉन्टैक्ट नंबर हैं और आपको दे दिया जाएगा।